दोस्तों, इस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। मतलब हर किसी इलाके में मौजूद लोगों का रंग, बोली, भाषा, पहनावा, रहन सहन सब कुछ अलग ही होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? मतलब अफ्रीका के लोग काले क्यों होते हैं? चाइनीज लोगों की आंखें जो होती हैं वो छोटी क्यों होती हैं? इन सब बातों के जवाब आज जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान ओके में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और कुछ नया जान लेते हैं। मानव सभ्यता का विकास होमो सेपियंस से माना जाता है और ये माना जाता है कि होमो सेपियंस सबसे पहले अफ्रीका में देखी गई थी। आज से लगभग 3-3.5 लाख साल पहले जब हम सब, यानी फिर चाहे वो अफ्रीकन हो या चाइनीज हो या फिर यूरोपियन हो, सबके सब एक जैसे ही दिखते थे और सब लोग एक साथ खुशी खुशी रह भी रहे थे। आज से लगभग 1.5 लाख साल पहले आइस एज में यानी हिमयुग में एक ऐसा समय आया जब गर्मी बहुत अधिक बढ़ने लगी। ग्लेशियरों के एक विशेष हिस्से में अत्यधिक गर्मी बढ़ जाने से अफ्रीका के बर्फ के रास्ते पिघलने लगे, जिससे होमो सेपियंस अपने रहने के लिए नई जगह तलाशने लगे और नई जगह तलाशने के लिए कुछ लोग अफ्रीका से पलायन करने लगे। इस समय को इंटरग्लेशियल इंटरल्यूड कहा जाने लगा। ऐसे में लोग अलग अलग जगह पहुंचने लगे। कुछ लोग अफ्रीका में ही रह चुके थे, कुछ लोग इजराइल, सीरिया, जॉर्डन और टर्की जैसे इलाकों में पहुंचने लगे। लगभग 40,000 साल पहले तक होमो सेपियंस इंडिया और चाइना तक फैल चुके थे और इन जगहों में कहीं अधिक गर्मी, कहीं अधिक ठंड तो कहीं अधिक बरसात थी। ऐसे में उस जगह की जलवायु के हिसाब से अलग अलग एनवायरनमेंट की वजह से वहाँ मौजूद लोगों के जेनेटिक्स में चेंजेस आने लगे। इससे 4 मुख्य ह्यूमन रेसेस का जन्म हुआ। जो लोग माइग्रेट करते वक्त यूरोपीय इलाकों में पहुंच गए थे उन्हें कॉकेशियंस कहा जाने लगा। जो लोग अफ्रीका में ही रह चुके थे उन्हें नीग्रोइड कहा जाने लगा। जो लोग साउथ ईस्ट एशिया चले गए थे उन्हें मंगोलोइड्स कहा जाने लगा और जो लोग ऑस्ट्रेलिया या फिर पॉलिनेशिया जैसी जगहों में चले गए उन्हें ऑस्ट्रेलियोइड्स रेस का कहा जाने लगा। दोस्तों, एक टाइम था जब हम सभी एक जैसे ही दिखा करते थे, कोई भी डिफरेंस किसी में नजर नहीं आता था। लेकिन अब अगर एक चाइनीज, एक इंडियन, एक अफ्रीकन या फिर एक यूरोपियन को एक साथ सामने खड़ा किया जाए और उनकी पहचान करने के लिए आपसे कहा जाए तो आसानी से उनकी पहचान हम कर सकेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि इन लोगों में इतनी विभिन्नताएं, इतने डिफरेंसेस आखिर आए कैसे? सब लोग अलग अलग तरह के कैसे दिखने लगे? चलिए इससे पहले जानते हैं कि हम भारतीय आखिर हैं कौन। ना ही हम चाइनीज जैसे दिखते हैं, ना ही अफ्रीकन की तरह और ना ही पूर्ण रूप से यूरोपियंस की तरह। इंडियंस में गोरे लोग भी होते हैं तो काले लोग भी। तो आपको बता दें कि इंडियंस एक्चुअल में मिक्सचर हैं 3 रेसेस के, कॉकेशियंस, ऑस्ट्रेलियोइड्स और मंगोलोइड्स के। नॉर्थ इंडिया में जो लोग रहते हैं उनमें कॉकेशियंस जीन्स अधिक है, साउथ इंडियंस के जीन्स में ऑस्ट्रेलियोइड्स जीन्स अधिक है और नॉर्थ ईस्ट इंडियंस में मंगोलोइड्स जीन्स ज्यादा। यही वजह है कि इंडिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के लोग होते हैं और इस देश को विभिन्नताओं का देश माना जाता है। और न सिर्फ दिखने से बल्कि इस देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों की संस्कृति, सभ्यता भी अलग अलग है और यही शायद इस देश की खूबसूरती भी। चाइना में सभी लोग मंगोलियन रेस के, इसीलिए उनमें आपको विभिन्नताएं देखने को नहीं मिलती। वहाँ सब के सब एक जैसे ही दिखाई देते हैं। इन्हें पहचान पाना सरल होता है। दोस्तों, माइग्रेशन के वक्त जब अफ्रीका से कुछ लोग साइबेरिया के बर्फीले रेगिस्तान में आए तो जिंदा रहने के लिए उन्हें वहाँ की परिस्थितियों में ढलना पड़ा। एवोल्यूशन के सिद्धांत के अनुसार वहाँ उन लोगों का प्राकृतिक रूप से स्वतः सिलेक्शन होने लगा और उन परिस्थितियों में सरवाइव कर उनके जीन्स में भी बदलाव आने लगे और उनका शरीर इस हद तक काबिल हो गया कि उस परिस्थिति में भी सरवाइव कर सके। अब बात करते हैं कि चाइनीज लोगों की आंखें छोटी क्यों होती। हुआ क्या कि बरसों पहले जब साइबेरिया में वे लोग पहुंच चुके थे तो बर्फीले तूफान में वही आंखें उन्हें तूफान और बर्फ से बचाया करती थी। इसके अलावा क्योंकि बर्फ 90% रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है, ऐसे में छोटी आंखें ही सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से बचा पाने में मददगार होती थी। भारतीयों के फेस फीचर्स चाइनीज और अफ्रीकन्स की तुलना में यूरोपियन से अधिक मिलते जुलते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि यूरोपियंस भारतीयों से इतने अधिक गोरे हुए कैसे? जब अफ्रीका से होमो सेपियंस यूरोप की ओर पहुंचे, वहां रहने के कुछ समय बाद काफी भयंकर हड्डियों की बीमारी लोगों को अपनी चपेट में लेने लगी। इस बीमारी का नाम था रिकेट्स। इस खतरनाक रोग की वजह से कई बच्चे विकलांग हो जाते थे, कई तो काफी कम उम्र में ही मर जाते थे। यहाँ तक कि कुछ बच्चे जन्म से ही विकलांग पैदा होते थे। इस बीमारी का कारण था विटामिन डी। वहाँ के लोगों को कहीं से भी विटामिन डी नहीं मिल पा रहा था। विटामिन डी शरीर की हड्डियों के विकास के लिए बेहद जरूरी होता है। अफ्रीका में सूरज की अत्यधिक गर्मी के कारण उन्हें भरपूर मात्रा में वहाँ विटामिन डी मिलता था। लेकिन यूरोप में जब वे आए तो यूरोप में जहाँ सूरज ना के बराबर ही आता था वहाँ उन्हें विटामिन डी नहीं मिल पा रहा था। ऐसी परिस्थिति में उन लोगों के जेनेटिक्स में कुछ बदलाव आने लगे और उनके शरीर से मेलानिन हार्मोन, जो कि हमारी त्वचा को रंग देने का काम करता है, धीरे धीरे गायब होने लगा और वहाँ के लोग धीरे धीरे उस परिस्थिति में सरवाइव करना सीख गए और वक्त के साथ उन लोगों की चमड़ी गोरी होने लगी। इसीलिए यूरोपियंस अधिक गोरे होते। मेलेनिन हार्मोन 90% सूरज से निकलने वाले रेडिएशंस को ऑब्जर्व कर लेता है, साथ ही त्वचा के कैंसर से भी यह हार्मोन बचाता है। यही कारण है कि यूरोपियंस त्वचा रोगों से अधिक ग्रसित रहते हैं।
तो इस वीडियो में आपको पता लग चुका होगा कि चाइनीज आखिर भारतीयों से अलग क्यों दिखते हैं, अफ्रीकन काले क्यों होते हैं और यूरोपियंस क्यों गोरे होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक और नए ज्ञान के साथ। नमस्कार।